फॉर्मेलिटी हो, एटिकेट्स हो, वो कोमलता ना हो, हार्ड हो। और जो बेटा था, बेटा पैदा हुआ, एक ही बेटा पैदा हुआ, और उस बेटे को फादर ने इतना टॉर्चर किया, टॉर्चर इन द सेंस ऑफ वॉर ट्रेनिंग दे रहे हैं, हॉर्स राइडिंग दे रहे हैं। एंड द लड़का वॉज अ पोएट बाय नेचर, सॉफ्ट, बड़ा सॉफ्ट था, पोएटिक था, और उसको एक्सट्रोवर्ट फादर ने बना दिया। और वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया उस आर्मी ट्रेनिंग में, और फादर को इतना गुस्सा आया, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। एंड ऑफ द डे व्हेन ही वाज 18, उसने जॉब ले ली। पराग में था पहले वो। पराग से ही टुक ए जॉब टू इटली। इटली के किसी का फर्म में, इंश्योरेंस फर्म में काम लिया, लेकिन फिर भी उसे घर नहीं छोड़ पाया। ऐसे में एक दिन माँ भी डरू थी, माँ भी सपोर्ट नहीं कर पा रही थी उसको। माँ के ऊपर भी उस फादर का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। तो डर डर के, माँ के डर से, माँ भी डर के बोली नहीं। ऐसे में एक दिन 18 साल 19 साल की उम्र में वो लड़का फादर को एक चिट्ठी लिखता है, अपने सारे दुखों की, प्रॉब्लम की, इश्यूज की। और वो चिट्ठी 54 पेज की लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है। और वो लिखते लिखते 54 पेज हो जाते हैं उसके। और उस 54 पेजेस के कारण वो अपनी माँ को चिट्ठी दे जाता है कि ये मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। ये मेरी मदर को चिट्ठी दे जाता है और कहता है कि आप दे देना। और माँ डरती है हस्बैंड से इतना कि वो चिट्ठी देते हुए घबराती है कि लगता है फादर को दे दी तो और पंगा हो जाएगा। तो कहती तू खुद दे। मेकिंग ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेकिंग ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि वो दे नहीं पाता उनको, वो चिट्ठी दे नहीं पाता। और वो 54 पेज की चिट्ठी वो अपने एक दोस्त को दे जाता है। और दोस्त उस चिट्ठी को कहता है कि चिट्ठी जो मैं अपने दे रहा हूं उसको तू जला दियो ना। वो दोस्त वो चिट्ठी पढ़ता है, और जब वो दोस्त वो चिट्ठी पढ़ता है, ही गेट्स सो कैरिड अवे, इतना इमोशनल है वो चिट्ठी। और उस चिट्ठी को वो प्रिंट करा देता है। एंड देयर आफ्टर इट वाज अ हिस्ट्री। वो जो चिट्ठी 54 पेज की उसने लिखी थी फादर को, दैट बिकम्स अ क्लासिक्स। इट्स अ फ्रेंच क्लासिक है। एंड ही गेट्स द हाईएस्ट फ्रेंच अवार्ड फॉर दैट। नाउ why am I giving you this whole story is for this। वो ये कि जो फादर ने टॉर्चर किया उसको 18 साल, वो उसके लिए क्या बन गई, एक स्क्रिप्ट बन गई। उसने जो जो अनुभव थे फादर के और मदर के, उस समय के समाज के प्रतिबिंब बन गया वो। एंड देयर आफ्टर यू नो व्हाट हैपेंड। नाउ लेट्स गो बैक टू द वेदांतिक थ्योरी। वेदांता क्या कहता है? यू चूज योर पेरेंट्स एंड द पेरेंट चूजेस द किड्स आल्सो। तो टोटलिटी में देखा जाए तो ये उसके लिए दुखदायी घटना थी, लेकिन वही भयंकर फादर
कैटलिस्ट बने पोएट्री के लिए। और फादर के लिए घटना क्यों इंपॉर्टेंट हुई कि उनकी ईगो खत्म करी नेचर ने। हमारे बच्चे आके हमारी ईगो को धाड़ पटाक धोबी पटका मारते। सो दोनों की डिजायर होती है जो आपका, तो प्राइमा फेसिया तो ये लगता है कि ऐसा बच्चा ऐसे घर में कैसे पैदा हो गया जहां पोएट्री की पी भी नहीं है, और फादर के साथ ऐसा क्यों हुआ। बट टोटलिटी में देखा जाए तो वो जो उसके साथ हुआ उसकी एवोल्यूशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। सो बहुत से लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में उस समय आपको लगता है कि वाई मी माय लॉर्ड, उस समय आपको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट वट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ इज ए टोटल वासना में वो आपका, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। टोटल वासना में आपके लिए वो बहुत जरूरी है। यही हम कहना चाहते हैं। तो माँ बाप की डिजायर्स भी होती हैं और बच्चे की डिजायर। तो दिस फ्रेंच पोएट को वो जो दुख मिले वो उसके लिए कैटलिस्ट बने, उसकी पोएट्री में इमोशंस को लाने के लिए। एंड देयर आफ्टर ही बिकेम सच ए फेमस पोएट कि उसके फादर प्राउड ऑफ हिम, उसके फादर भी उसको, उसकी ग्लोरी को अप्रिशिएट करने लगे। दिस इज व्हाट हैपन इन आवर लाइफ। वी डोंट सी द लार्जर पिक्चर। हम छोटी पिक्चर देख के खत्म हो जाते हैं। तो दोनों की डिजायर, माँ बाप की भी डिजायर है और बच्चे की भी डिजायर है, वो डिजायर जो उनकी वासना को पूरी करती है। एनीबॉडी हैव एनी अदर क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। एक और क्वेश्चन आया है कि बहुत से लोग हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन उनसे संबंध बनाना भी जरूरी है। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। सारा संसार ऐसी है बच्चे कि हम सबके संबंध एक या दो व्यक्ति से ऐसे आ जाते हैं घर में, परिवार में, जो चावल में कंकड़ की तरह। सारे चावल अच्छे होते हैं, एक कंकड़ आ जाए सारा बेस्वादा हो जाता है। सिमिलरली हमारी लाइफ में एक आधा व्यक्ति आपको इवॉल्व करने आ रहा हो। अब ऑब्जेक्ट खराब हो जाए, यू कैन बाय अनदर वन, रिपेयर करा लो। जो संबंध आपकी लाइफ में आया वो एक्सीडेंट नहीं है। देखिए, किसी ने क्वेश्चन पूछा, माय फादर पास्ड अवे एट 7 एंड माय मदर इज अ वेरी डोमिनेट strong. So could this be my past life string desire to have a fatherless childhood and a strong-willed mother? नहीं, ऐसा नहीं होता जी। It is not that you want to have a fatherless life and strong mother. ये सिंपल ऐसा नहीं होता। इसके कई पहलू होते हैं। आपके पेरेंट्स की डिजायर्स क्या थी, आपकी मदर की डिजायर क्या है, आपके भाई बहनों की डिजायर क्या है, बहुतों का कॉम्बिनेशन, परमिटेशन होता है। It's not just you wanted to a fatherless childhood. Nobody want a fatherless childhood. But total desires में ये आपकी लाइफ में हो जाता है। खासकर जब
जल्दी पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट की डेथ हो जाती है, जब किसी की एक पेरेंट की डेथ जल्दी हो जाती है, तो दूसरा क्या हो जाता है, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है, बहुत पोजेसिव हो जाता है। हस्बैंड वाइफ दोनों हो तो थोड़ी सी शेयरिंग हो जाती है। और जब अकेला रह जाए, चाहे वो डाइवोर्स के कारण रह जाए, चाहे वो डेथ के कारण रह जाए, चाहे वो बीमारी के कारण रह जाए, अकेली संतान जब हो जाती है, एक सिंगल पेरेंट हो जाते हैं, तो वो माँ बाप ज्यादा प्रोटेक्टिव इन द नेम ऑफ केयर, बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं। और वो रीजन एक है जो हमारा समाज आज हो रहा है। पहले 7 8 8 8 बच्चे होते थे, कौन कहाँ पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, इट वॉज नॉट ए सीरियस इशू था। अब क्योंकि यू हैव पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, तो छोटी छोटी चीज पे हम बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, और वो हमें दुख देता है। शायद ये रीजन होगा कि किसी का कि ऐसे माँ बाप मिले थे पिछले जन्म में जो केयर ही नहीं करते थे। बच्चा कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था। तो वो बच्चा हमेशा यही जिद में कि मेरी बड़ी हमेशा क्या हो, प्रोटेक्टेड रहूं, मेरी बड़ी केयर होती रहे। तो बहुत सी परमिटेशन करने में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस निटिग्रिटी में मत छुपिए। बस ये एनालाइज करने का गलत तरीका है। लेट्स चेंज इन ए लार्जर कॉन्टेक्ट में लाइए। ये सोचिए कि जो मेरे माँ बाप, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, जो गुरु, जो भी मुझे मिला, वो मुझे भगवान बनाने के लिए। इस एंगल से सोचिए, आपके बड़े सरदर्द खत्म हो जाएंगे। कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं गीता जी में, तू योगियों के कुल में जन्म ले। जो योगियों के कुल में जन्म लेता है, निस्संदेह वो जन्म बहुत दुर्लभ है। कुछ लोग श्रीमानों के, कुछ श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, शुद्धात्माओं के घर जन्म लेते हैं, अर्थात उन घरों में जन्म लेते हैं जहां पीस है, प्रॉस्पेरिटी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जहां ना पीस है ना प्रॉस्पेरिटी है। ये बोला नहीं है भगवान जी ने, लेकिन इंप्लाइड है। लेकिन भगवान जी का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, एंड दैट बर्थ इज वेरी रेयर इंडीड। ना, योगियों का कुल का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप योगी हो। योगियों का कुल का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको, जैसे जो लोग आश्रम गीता एकेडमी में रह रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं गीता एकेडमी का, वो योगियों के कुल में जन्म ले रखा। सुबह से लेकर शाम तक हम किसकी चर्चा करते हैं? हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं। आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक किस टॉपिक पर चर्चा होती है? आपके मेरे घर पे। तो योगियों के कुल में जन्म लेना संसार में निस्संदेह बहुत दुर्लभ है। जैसे प्रहलाद का जन्म तो हुआ हिरण्यकश्यप के घर पे, लेकिन गुरु से नारद जी मिल गए। गुरु से नारद जी मिल गए, तो योगियों के कुल में तो जन्म उनका भी हुआ। So end of the day, it is very important for us to find out, जो भी माँ बाप आपको मिले हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल साधना के लिए बेस्ट।
वो आपकी एवोल्यूशन के लिए बेस्ट है। जो भी इंडिविजुअल आपकी लाइफ में आया है, चाहे वो स्टाफ हो, सर्वेंट हो, कुक हो, ड्राइवर हो, माली हो, ऑफिस का बॉस हो, कोलीग हो, इवन बस में को पैसेंजर हो, हवाई जहाज में को पैसेंजर हो, वो आपको इवॉल्व करने आए। जिस दिन ये बात समझ आ गई हमें, कई माँ बाप बड़ी सेवा करवाते हैं, बड़ी सेवा करनी पड़ती है, कहते हैं श्रवण कुमार की औलाद है। हम जब चाहें कि हमारी औलाद श्रवण कुमार की तरह हो, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम अपंग हो जाएं और बच्चों पे निर्भर हो जाएं। इज दैट व्हाट यू वांट? हम क्या चाहेंगे वो इस तरह का जीवन? तो बहुत से तरीके हैं बेवकूफ बनाने के अपने, बहुत से तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, दोष दे दे के, दोष दे दे के। कोई कहते हैं कंट्री बर्बाद, बेकार है, कंट्री छोड़ के चले जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। कोई कहते हैं कंपनी बर्बाद है, कोई कहते हैं माँ बाप ने ज्ञान नहीं दिया, कोई कहते हैं स्कूल अच्छे में नहीं भेजा, कोई कहते हैं गंदी लोकेलिटी में रहते रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो आपको मिला, मैं अपना अनुभव बताता हूं, एक अपना अनुभव बताता हूं। मेरी जो बोलने में, मेरे जो सुनने में जो माहौल बना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बना। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, उसके बाद सरकारी महल फ्लैट्स में, गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहा, मेरे बाबूजी गवर्नमेंट में थे। एंड सडनली कुदरत ने करामात करी, कुछ हुआ, घर में माहौल चेंज हुआ। आई वॉज एबल टू गो टू स्विट्जरलैंड। और जैसे स्विट्जरलैंड, होराइजन बदल गया। यूरोप जब रहा तो सोच का दायरा एकदम चेंज हो गया। वो मिडिल क्लास गवर्नमेंट क्वार्टर से निकल के स्विट्जरलैंड की वैलियों में पहुंच गया। यूरोप का अनुभव हुआ, दिमाग खुला, और उस एक अनुभव से सोच बदली। वो एक जॉब करने की सोच, एक नौकरी करने की सोच से निकल के पता चला लाइफ में और भी बहुत कुछ है। एंड देन थोड़ी देर होटल जॉब करने के बाद गुरु मिल गए ऐसे, जो जिनकी वोकैबुलरी, जिनके इंग्लिश, जिनके sophistication was extremely different, जो शेक्सपियर कोट करते हैं, मिल्टन कोट करते हैं, और स्कूल में अंग्रेजी का ऐसे लिखना मुश्किल हो जाता था। एंड देन 4 साल उस गुरु के साथ रहा जिन्होंने हाईएस्ट फिलॉसफी दी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंट आपके सामने क्रिएट हो गया। एंड देन व्हेन केम आउट, गुरु की आज्ञा से कि तुम जाओ, दुनिया जाओ, घूमो ना। जो मेरे स्कूल के दोस्त जो हैं, जो स्कूल में मेरे साथ थे, उस जो गवर्नमेंट अपार्ट फ्लैट्स में रहने वाले, क्वार्टर्स में रहने वाले, उनको मैं अब देखता हूं तो मुझे लगता है माय गॉड, ईगो नहीं है ये मेरे में, लेकिन कहां फंसे हुए अभी तक ये लोग। प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ, ईपीएफ, ग्रेजुटी, इसी में अटके हुए हैं। सेम एज है तो सोच रहे गवर्नमेंट शायद एज बढ़ा दे रिटायरमेंट की, या प्रोविडेंट फंड बन जाए, या जिंदगी में एक बार अमेरिका हुआ है बस।
And I've been to US at least 25 times, London at least 35 times. Now I'm not, it's not an ego please, it's वो मेरा horizon change हो गया. तो जो वो बचपन के जो रस्टिक बातें थी फ्रेंड्स के साथ, मिडिल क्लास की बातें, वो मेरे प्रवचन में, लेक्चर्स में इनग्रेन हो गई, जिससे फ्लेवर बदल गया. जो 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 बच्चे हाई फाई फैमिली से आए थे, इंग्लिश मीडियम से सिस्टम से आए थे, या ऐसे लोग थे जिन्होंने, जो कभी बसों में नहीं बैठे थे, वो, उनका होराइजन डिफरेंट था. वो रस्टिक नहीं बन पाए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को साथ को रिलेट नहीं कर पाते, एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल के साथ. सो जो मिडिल क्लास इंडिविजुअल के साथ मैं रिलेट कर पाया, उसका रीजन है बचपन में उस माहौल से गुजरा मैं, और वो माहौल ने मुझे, मेरा होराइजन बदला. तो आज मेरी क्लासेस में, इट्स नॉट एरोगेंस ईगो, लेकिन सच बताता हूँ, मेरी क्लासेस में मेरे सामने आई नोटिस एक आईआईटी का प्रोफेसर भी बैठा हुआ है, और उसके साथ में एक डीजल मैकेनिक भी बैठा हुआ. वो जो डीजल जनरेटर का मैकेनिक होता है ना, वो भी, और दोनों साथ बैठे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं. क्योंकि स्पेक्ट्रम इतना बड़ा आ गया मेरे पास कि एक नॉर्मल वर्किंग क्लास भी उससे कनेक्ट हो जाता है, और हाई फाई आदमी भी कनेक्ट हो जाता है. सो अब मैं जब सोचता हूँ, तो सोचता हूँ वो बढ़िया हुआ मेरी लाइफ में जो बचपन में स्ट्रगल हुई, जिससे मेरे दिमाग के दरवाजे खुल गए. सो आपके साथ जो भी हो रहा है, वो आपको इवॉल्व करने के लिए हो रहा है, और वो एवोल्यूशन आपको स्पिरिचुअल हाईएस्ट हैप्पीनेस तक ले जाएगी. थैंक यू वेरी मच. कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे इसी विचार के साथ. हरिओम तत्सत. ओम. ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.